तेरे शहर से गुजरता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, ये जिहड़ा तुसी गाना सुनिया जब तेरे शहर से गुजरता हूँ, ये बहुत एक पुरानी फिल्म वादा का गाना सी। इस फिल्म दे विच अदाकार संतोष कुमार और अदाकारा सिबिया खान ने काम किया सी ते इन्हां दोनों ने इस फिल्म दे विच बहुत अच्छा काम किया। ये वादा फिल्म सन 1957 दे विच बनाई गई सी, लेकिन इस फिल्म दे विच एक ऐसा गाना शामिल किया गया, उस गाने की वजह ना ये फिल्म फिर शोहरत दीयां बुलंदियां ते पहुँच गई सी। लेकिन इस फिल्म नूं वो किहड़ा बंदा सी जिन्हें गाना गाया, और इस गाने के पिछे एक तारीख छुपी हुई है कि इस फिल्म दे विच एक ऐसा सानिया वाकया पेश आया कि उस बंदे ने सिर्फ इको गाना इस फिल्म वास्ते गाया और उस तो बाद उसका दिल टुट गया और दिल बर्दाश्त होकर फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें खैराबाद कहता। तो वह कौन बंदा सी, उन्हें खैराबाद क्यों किया फिल्म इंडस्ट्री नूं, उसकी सारी तफसीलात अज की इस वीडियो के विच मैं तुहानूं दसांगा। लो जी, चैनल ते नवे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना। तुहाडीआं मुहब्बतां दा बड़ा शुक्रिया। ये सन 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ वादा फिल्म सी ਜਿਹੜੀ WZ अहमद ने बनाई सी। WZ अहमद पाकिस्तान इंडिया बनने तो बाद पाकिस्तान 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ फिर शिफ्ट हो गए सी। उन्होंने आके इधर ही फिर अपना कारोबार किया, फिल्म साजी करनी सी वो कीती ते ये फिल्म फिर वादा बनाई सी। इत्थे मैं तुहानूं दस चला, इस फिल्म दे नाल एक होर शराकतदार सी जिहड़े मियाँ एहसान साहब सी। जिहड़े मियाँ एहसान साहब ओह अदाकार दलीप कुमार दे सुसर सी और अदाकारा सायरा बानो दे वालद सी। एहसान साहब जिहड़े सी ना, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन सी। ये भी अपनी बीवी और बच्चों अपनी बेटी नूं उधर ही छोड़ के पाकिस्तान शिफ्ट हो गया सी। उन्होंने आके फिर मियाँ एहसान साहब ने इधर ही काम किया और अपना कारोबार और फिल्म इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट की ते सारा सिस्टम इधर ही किया। फिर उस तो बाद उन्होंने शादी भी इधर ही कर ली। तो ये WZ अहमद ते इन्हां दोनों ने रल के फिल्म बनाई सी वादा। तो इस फिल्म की स्टोरी इस तरह के रशीद अतरे साहब एक गुलूकार नूं इस फिल्म दे विच मुतारफ करांदे ने, जिहदा नाम हुंदा शराफत अली खान साहब। शराफत साहब जिहड़े हुंदे ने, यही इस फिल्म दे विच एक गाना गाण वास्ते आंदे ने। रशीद अतरे साहब कहंदे ने तुसीं इस फिल्म दे विच गाना गाना। तो ये जिहड़ा गाना सी ये रशीद अतरे साहब दे कहण ते फिर शराफत साहब ने रिकॉर्ड करवाया, और जिस वेले गाना रिकॉर्ड करवाया ये फिल्म फिर तुहानूं पता शोहरत दीयां बुलंदियां ते पहुंच गई। तो शराफत साहब एक दिन आंदे ने, फिल्म की अगली एक होर फिल्म बन लगती है, उसकी रिहर्सल वास्ते गाना कोई शूट करवाना हुंदा। तो वो जिस वेले आंदे ने वो आके एक गाना शूट करा जाते हैं और चले जाते हैं। फिर अगले दिन आंदे ने एक होर रिहर्सल करनी हुंदी है, गाना जिहड़ा शूट करवाना हुंदा। अगे वेखदे ने जिहड़े सलीम रजा साहब उसे गाने नूं गा रहे हुंदे ने। ते जिस वेले ये वेखदे ने शराफत अली खान साहब, ये शराफत साहब देखते ने, उन्होंने क्या रशीद अतरे साहब ने पूछा कि ये गाना तो मैं गाना, ये क्यों गा रहे ने, इसकी रिहर्सल क्यों कर रहे ने। रशीद अतरे साहब ने कहता कि ये गाना जिहड़ा तेरे नालों अच्छा है गा लैंदे ने। तो इन्नी गल सुननी सी, उन्हां दी गैरत ने जोश मारिया और वो बाहर निकल गए। उस तो बाद उन्होंने तहिया कर लिया कि फिल्म इंडस्ट्री दे विच अज तो बाद काम नहीं करना। वो गुस्से दे नाल निकल के चले गए और फिर उन्होंने कदी भी फिल्मां दे विच कोई गाना नहीं गाया सी। जिहड़े शराफत अली साहब सी, ये तुहानूं पता अलीगढ़ यूनीवर्सिटी दे पढ़े हुए सी, इन्होंने MSc कैमिस्ट्री की हुई सी। तो ये तहरीक पाकिस्तान के बानियां दे विचों सी। जदों उथों तहरीक शुरू हुई, ये भी उस तहरीक दे विच शामिल सी। इन्हां दे घर दे जिहड़े सी वो इहदे बड़े खिलाफ सी। सन 1948 दे विच ये पाकिस्तान शिफ्ट हो गए सी। ते क्योंकि इहदे घर दे जिहड़े सी एक मजहबी घराना सी, वो ये नहीं सी चाहता कि ये मौसीकार बने। इन्हें मौसीकी की तालीम भी हासिल की, फिर ऑल इंडिया रेडियो पाकिस्तान ते काम भी किया। तो उस तो बाद फिर ये पाकिस्तान आ गए सी। फिर इनू वादा फिल्म दे विच कास्ट किया।
ਜਦੋਂ ਵਾਦਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਰਾਚੀ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨਾ ਮੁਨਸਲਿਕ ਰਹੇ ਔਰ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਲਾਈਵ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੌਸੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਧੁਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਗਜ਼ਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈਆਂ। ਗਜ਼ਲਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਐਡੇ ਖਾਸ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਨ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੋਹਰਾਬ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਹਰਾਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਔਰ ਬਹਾਦਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬਫਰੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਬੜੇ ਜੁਰਤਮੰਦ ਔਰ ਦਲੇਰ ਔਰ ਬਹਾਦਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਏਡੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਲੀਮ ਰਜ਼ਾ ਕੋਲੋਂ ਗਾਣਾ ਗਵਾਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਰਸ਼ੀਦ ਅਤਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਦ ਅਤਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਗੈਰਤ ਨੇ ਗਵਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣੇ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁல்லாਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ।